अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। आज की हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बायोलॉजी की न्यू बुक के डे वाइज प्लानर को। होपफुली कि आपने चैप्टर 6 तक अपनी बुक को कंप्लीट कर लिया होगा और मेरे यूट्यूब चैनल पर चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 10 तक की डिटेल वीडियोस हैं, सॉल्व्ड एक्सरसाइजेज हैं और टॉपिक वाइज डिटेल लेक्चर्स अपलोड हैं। इनमें आपको कोई कन्फ्यूजन हो, आपका कोई क्वेश्चन हो या आपको किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम हो, आपने किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको लेक्चर चाहिए या आपको किसी एक्सरसाइज का सल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी इंशाल्लाह मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो जी स्टूडेंट्स, होपफुली कि ऑलमोस्ट बहुत से स्टूडेंट्स ने चैप्टर 6 तक तो बुक जो है अपने चैप्टर्स जो हैं उनको स्टडी कर लिया होगा, उनके लेक्चर्स ले लिए होंगे। तो आपकी आसानी के लिए कि आप समर वेकेशंस हैं, मैं आपके साथ डे वाइज प्लानर शेयर करूँगी कि आप इस तरह से अपना डेली का आपने कितना कितना काम याद करना है ताकि आप ईज़िली अपने 6 चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से याद कर लें। और जैसे ही आप इस डे वाइज प्लानर के साथ अपना काम याद कर लेंगे, अपना लेसन याद कर लेंगे, तो मैं इसके साथ आपके साथ इन चैप्टर्स के फुल लेंथी टेस्ट जो हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगी ताकि आप लोग खुद को टेस्ट कर सकें कि आपको कितना याद हो गया और किस हद तक अब आपकी प्रिपरेशन मुकम्मल हो गई है। तो जी स्टूडेंट्स, शेयर करती हूँ मैं आपके साथ डे वाइज प्लानर को। इसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आपने मंडे से स्टार्ट करना है यूनिट नंबर 1 के पेज नंबर 5 से 8 तक आपने इन अपने लेसन्स को याद कर लेना है। इसी तरह से ट्यूसडे को आपने पेज नंबर 9 to 13 इतने पेजेस याद करने हैं। ऐसे ही वेंसडे को 14 से 16 पेजेस और नेक्स्ट थर्सडे को आपने 17 से 20 पेजेस याद करने हैं। ये तकरीबन 3 to 4 पेजेस जो हैं ये बनते हैं ताकि एक दिन में आप इनको इजीली याद कर सकें। इसी तरह से आपने फ्राइडे और सैटरडे को इसको याद करना है। फिर नेक्स्ट आपने मंडे को उसी चैप्टर यूनिट नंबर 1 के पेज नंबर 33 से 35 तक लर्न करना है। देन 36 से 37 तक लर्न करना है। बायोलॉजी के इस डे वाइज प्लानर के अलावा मेरे YouTube चैनल पे आपको इंग्लिश, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इस्लामिक स्टडीज़, इस तरह के जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं 9 में, उनका डे वाइज प्लानर मैंने अपलोड कर दिया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आप अपने समर वेकेशंस को एंजॉय भी करें और साथ साथ आप अपना डेली का काम जो है उसको भी याद कर लें ताकि एट द एंड आपको किसी भी प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। देन जैसे ही आपका यूनिट नंबर 1 कंप्लीट होगा तो आपने MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज के हैं उनको रिवाइज करने हैं और साथ में आपने पूरा यूनिट जो है उसको रिवाइज कर लेना है। नेक्स्ट जो इसका टेस्ट है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जैसे ही आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करेंगे कि हमने यूनिट नंबर 1 जो है उसको इसी तरह से जो जितने टॉपिक बताए गए हैं इन पेजेस में वो आपने अच्छी तरह से याद कर ली है, तो मैं आपके साथ जो है वो इसका जो होगा टेस्ट होगा वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो यूनिट नंबर 1 सिर्फ जो है वो आपका थर्सडे तक प्लानर बन रहा है। नेक्स्ट जो है वो यूनिट नंबर 2 स्टार्ट था, पेज 25 से 28 तक, 29 से 32 एंड देन ट्यूसडे तक, यहाँ तक ये ख़त्म हो जाएगा। फिर इसके साथ आपने यूनिट नंबर 1, 2 को उसकी रिवीजन करनी है, साथ उसके MCQs और एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं अगर आपको उनके आंसर में कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को विजिट करें, वहाँ पर मैंने डिटेल जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो अपलोड किए हुए हैं। नेक्स्ट इसी तरह से आपने स्टार्ट करना है फ्राइडे को अपना यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 3 का आपने पेजेस जितने याद करने हैं 41 से 45 तक, नेक्स्ट आपने 46 से 48 तक और इसी तरह से आपने अपने इन पेजेस को याद करना है। और एंड आपका वेंसडे को होगा यूनिट नंबर 3 आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप इसको लर्न कर लेंगे 55 से 58 तक। इसी तरह आपने अपने जो है वो इस प्लानर के अकॉर्डिंग आपने अपने लेसन को याद करना है। नेक्स्ट फिर स्टार्ट होगा यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 का आपने पेज नंबर 63 से 65 तक करना है। नेक्स्ट आपने 66 से 68 तक एंड देन इसी तरह से आप डे वाइज अपने इस चैप्टर को लेके चलेंगे। जितने जितने पेजेस मेंशन है इतने आप इजीली एक दिन में याद कर सकते हैं। जैसे ही ये चैप्टर एंड होगा तो आपने पहले 2 चैप्टरों की तरह इस चैप्टर के भी MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन को रिवाइज करना है और यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 की जो है वो फुल कंप्लीट आपने अपने इस यूनिट को इसकी रिवीजन करनी है। फिर इसका आएगा टेस्ट नंबर 2। तो जैसे ही आपको ये चैप्टर याद हो जाएगा मैं आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी इसी चैप्टर का टेस्ट ताकि आप इस टेस्ट को अपनी पूरी ऑनेस्टली के साथ इस अपने टेस्ट को अटेम्प्ट करें और आप देखें कि आपको इस चैप्टर का कितना मटेरियल याद हुआ है
और आपको कितनी अब इस चैप्टर पे आपकी ग्रिप है। नेक्स्ट है यूनिट नंबर 5, जैसे ही स्टार्ट होगा तो इसका भी आपने इसी तरह से पेजेस मेंशन है, जितना जितना आपने इसको याद करना है 79 से 80 तक, एंड देन 81 से 83 तक। एंड नेक्स्ट फिर आपने इसी तरह से पेज को याद करना है 84 से 85 तक, एंड नेक्स्ट पेज 86 से 87 तक। इसी तरह से आपने अपने इन पेजेस को याद करना है और यूनिट नंबर 5 का हो जाएगा आपका एंड। नेक्स्ट आप स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 6, उसके पेजेस भी इसी तरह से एज इट इज़ मेंशन है। जब आपका यूनिट नंबर 5 यहाँ तक 6 कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपने साथ ही यूनिट नंबर 5 की और यूनिट नंबर 6 के होल चैप्टर की आपने रिवीजन करनी है, साथ ही इसके एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। जैसे ही फिर आपका यूनिट नंबर 5-6 कंप्लीट होगा तो आप लोगों के साथ मैं टेस्ट नंबर 3 जो है वो शेयर करूँगी। इसके साथ ही फिर आपने नेक्स्ट जो है वो रिवीजन करनी है यूनिट नंबर 1, 2 एंड 3 की, और सेकंड आपने रिवीजन करनी है यूनिट नंबर 4, 5 एंड 6 की। तो फिर इसके भी जो ग्रैंड टेस्ट होंगे वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ताकि आप लोग खुद को टेस्ट कर सकें कि आपकी तैयारी जो है वो किस हद तक मुकम्मल हो गई है। होपफुली कि आपको ये प्लानर बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसी तरह के इंफॉर्मेटिव्स जो हैं प्लानर्स, इंफॉर्मेटिव डिटेल लेक्चर्स और एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशन जो हैं वो आप तक पहले पहुंच सकें। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करेंगे इसी तरह नेक्स्ट जो है किसी सब्जेक्ट के प्लानर को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।